सबसे बड़ी बेनती भी यही है, प्रार्थना भी यही है, पुकार भी यही है, याचना भी यही है। वाणी के एक एक अक्षर पर अगर गौर करके देखोगे तो जो बातें इसमें कही गई हैं, ये एक सच्चे आस्तिक और आशावादी इंसान के ख्याल हैं। जो निराशावादी होते हैं वो अपने जीवन से परेशान और तंग होते हैं। वो परमात्मा को भी नहीं मानते, उनका किसी चीज़ पर विश्वास नहीं और उनकी सोच नकारात्मक होती है। चाहे गुरु की शरण में चले जाएंगे वो जी, लेकिन थोड़ी सी भी उनको कोई दिक्कत तकलीफ होती है वो गुरु को भी नकार देते हैं, विश्वास भी उनका डगमगा जाता, होता ही नहीं उनका। और जो गुरुमुख होते हैं, गुरु के घर के होते हैं, वो हर चीज़ में गुरु के मौज, गुरु की दया और गुरु का आशीर्वाद मानते हैं। जो भी उनके जीवन में घटित होती है, भला हो बुरा हो अच्छा हो, उनको चाहे कितनी भी जिल्लत बेइज्जती बुराई बर्दाश्त करनी हो, या चाहे उनको कितना ही अच्छा समय उनका गुजरे, तो हर हाल में वो गुरु की मौज मानते हैं। जब विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं तो कभी वो किसी को दोष नहीं देते, घबराते नहीं, डरते नहीं, उसमें भी कहते हैं कि मालिक की मौज और रजा है। और जब अच्छे हालात होते हैं तो उसमें भी ज़्यादा वो अहंकार नहीं करते, वो कहते हैं ये भी सतगुरु की कृपा है। क्योंकि हर हाल में उस सतगुरु की रजा में, उसकी मौज में रहते हैं। और होता भी यही है कि जो होना होता है वो होगा, लेकिन आदमी कर्म अपने अगर शुद्ध करता है, अच्छे करता है, क्योंकि हमें गुरु किस चीज़ का उपदेश देता है, कहते हैं कि अपने कर्म को संवारो, अच्छे कर्म करो, नेक कर्म करो, गुरु की अगर मौज आशीर्वाद और उनका तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा हो, तो गुरु के वचन की पालना करो। गुरु के वचन की पालना क्यों करें? सवाल उठ सकता है कि गुरु का वचन हमारे कल्याण के लिए, हमारे उद्धार के लिए, हमारी भलाई के लिए, हमारे हित के लिए है। उसके अंदर कोई मिलोनी नहीं, कोई स्वार्थ नहीं है। उनका जो भी उपदेश, संदेश, आशीर्वाद होता है वो शिष्य के लिए, उनका हित करने के लिए होता है। लेकिन वो किसको अच्छा लगेगा? गुरुमुख को। जिनकी नकारात्मक सोच है उसको अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? कि वो गुरु की मौज उन्होंने परखी नहीं, और जो गुरु की मौज और रजा को नहीं परखता वो इंसान हर समय अपने कर्म के कारण, इंसान का कर्म भी उसको नहीं टिकने देता है। मैं तो ये कहा करता हूँ, जिस इंसान का जैसा चरित्र, जैसा उसका मित्र वैसा उसका चरित्र। जैसे इंसान के पास बैठते हो तो अंदाजा लगा लो ये इंसान भी ऐसा ही है। नेक इंसान नेक इंसानों के पास बैठेगा, और जो बुरा आदमी होगा वो बुरे आदमी के पास बैठेगा। वाणी में तो बहुत बड़ी बड़ी बात है, एक एक बात अगर बताऊं तो घंटे लग जाएंगे। लेकिन कितनी अच्छी बात कही कि सेवक क्या मांग सकता है, वो मांगना भी नहीं जानता। क्या मांगते हैं? गुरुमुख होंगे वो इंसान इस दुनिया से मुक्ति चाहेंगे, इस संसार के जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना मांगते हैं। लेकिन दुनियादारी के लोग क्या मांगेंगे? उनको धन चाहिए, संतान चाहिए, उनको सुख चाहिए, दुनिया के और जितने भी उनको खुशी देने वाले पदार्थ हैं वो चाहिए। लेकिन गुरुमुख कहता है कि तेरी रजा, जो भी हालात आप मुझे जिस हालात में रखोगे उसी में मैं खुश हूँ, आपकी जो भी मेहर होगी। लेकिन ये चाहिए कि हम अपनी तरफ से जानबूझ के कोई बुरा काम ना करें, कोई भी बुरा काम ना करें। धर्म बड़ा नहीं है, कर्म बड़ा है। धर्म क्या करेगा? धर्म से बंध के तुम कर्म बुरे करते हो तो धर्म तुम्हारा क्या करेगा? कर्म अगर तुम अच्छे करोगे तो तुम्हारा वो धर्म बन जाता, वो तुम्हारा धर्म है। तो इसलिए नेकी के रास्ते पर चलो,
और शिष्य को मांगना क्या आता है? गुरुमुख होगा वो तो ये मांगेगा कि सतगुरु तेरी रजा है, जो तू मुझे देगा, मेरे जो हित की बात होगी, मेरे कल्याण की बात होगी, वही तो आप करोगे। और गुरु के हित को कौन गुरुमुख समझता है? मनमुख नहीं समझता। उसको तो वो अपनी बुद्धि में, अपने ज्ञान में, अपने विचार में और अपनी ही सोच के दायरे में रहता है। हमारी सोच का दायरा इतना लंबा चौड़ा नहीं है। क्यों नहीं है? कि हम स्वार्थ से बंधे हुए हैं और सीमित हमारे ख्याल और विचार हैं, जो सिर्फ हमारे हित और हमारे सुख और सिर्फ जो हमारे से मतलब है उन्हीं बातों का आप गौर करते, दूसरी बातों को नहीं सोचते। लेकिन अगर हम इस चीज को समझ जाएं और एक सच्चे याचक, सच्चे भिक्षुक बन के गुरु के दरबार में जाएं, तो गुरु कमी नहीं छोड़ता, सब कुछ देता है, लेने वाला छोड़ता है। इसलिए गुरु गुरु कहा, गुरु तो हमने देखा है। अब 2-3 दिन की बात थी, ख्याल आया मेरे कि गुरु के इतने गीत गाए जाते हैं। शिष्य और परमात्मा के बीच में गुरु एक ऐसी कड़ी का काम करता है जो उसमें 2 घुंडी है। एक घुंडी में शिष्य से उसका मतलब जुड़ा होता है और दूसरी घुंडी में उसका परमात्मा से जोड़ है। लेकिन एक दूसरे से विरोध ये इस तरफ है तो ये दूसरी तरफ से मुड़ी हुई है। अगर शिष्य अपना नाता गुरु से जोड़े रखता है तो इससे जुड़ा रहता है, गुरु का नाता परमात्मा से जुड़ा रहता है। अगर इसका नाता इससे निकल गया तो गुरु से नाता टूट गया, और अगर गुरु का नाता यहाँ से टूट गया तो परमात्मा से नाता टूट गया। इसलिए गुरु दोनों की कड़ी को, इससे नाता जिसने जोड़ लिया उसका परमात्मा से नाता जोड़ने वाली गुरु की जो कड़ी है वो जोड़ती है। जिसका गुरु से नाता टूट गया उसका दुनिया से ही नाता टूट गया, उसके बाद बचा क्या? इसलिए गुरु के गीत गाए। परमात्मा ने तो कभी साक्षात प्रकट होकर किसी के दुख दर्द तकलीफ में पूछा भी नहीं आज तक। सहजोबाई हुई है राजस्थान में, उसने गुरु की महिमा गाते हुए बहुत अच्छी बात कही। वो कहती है परमात्मा का हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं है, हमारे ऊपर तो गुरु का एहसान है। कहती है राम तजू पर गुरु ना बिसारूं, गुरु के समान हरि को नाहे निहारूं। हरि ने 5 चोर दिए साथा, सतगुरु ने छुटा लई समझ अनाथा। हरि ने काले जाल में घेरी, सतगुरु ने काटी ममता बेड़ी। उसने परमात्मा तो पैदा करके छिप गया, पूछे भी नहीं हालात हमारा क्या हाल है। लेकिन गुरु ने, हरि ने अपना आपा छिपाया, सतगुरु ने दे दीपक दर्शाया। ज्ञान रूपी दीपक दे के गुरु ने कह दिया देखो वो। हरि ने तो कोई ऐसा प्रयास नहीं किया ना, इसलिए गुरु गुरु के गीत गाए जाते हैं। तो जो गुरु से प्रार्थना करके गुरु को अपना बना लेता है तो समझो उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। और गुरु के सिवाय शिष्य का ठिकाना भी कहाँ हो सकता है? दूसरे ठिकाने तो मतलब के हैं, स्वार्थ के हैं। उनका जब तक मतलब है तब तक तुम्हारे साथी हैं। कल को कोई रोग बीमारी हो जाता है, सब मुंह फेर लेते हैं। फिर तो कहते हैं परमात्मा से सीधी दरखास्त लगाते हैं कि इससे पीछा छुटवाओ, इसको उठा ले यहाँ से, अब देखा नहीं जाता ये। तो उससे प्यार कहाँ है? प्यार किस चीज से होया? स्वार्थ से होया, मतलब से होया। जब हमारा मतलब पूरा होता है तो उससे प्यार है, मतलब पूरा नहीं तो कोई प्यार नहीं। साईं संसार में मतलब का व्यवहार, जब लग पैसा पास मर तब लगता को यार, तब लगता को यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहा न पास यार मुख से नहीं बोले। तो सुख में सब साथी हैं, दुख में कोई साथी नहीं है। लेकिन सतगुरु सुख में भी साथी है और दुख में भी साथी है। परंतु हमें जब सुख होता है तो मुंह फेर लेते हैं, दुख होता है तो हो बड़ा याद करते हैं। इसलिए कही कि सुख में सुमरण सब, दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरण करे तो दुख का एका हो। सुख में सुमरण ना कीन्या और दुख में कीन्या याद, कहें कबीर ता दास की रिपोर्ट सुना फरियाद।
सुख में तो कभी याद नहीं किया, सब कुछ खुद बन के खुद से खुदाई मान लेते हैं, खुद को खुदा मानते हैं। लेकिन इंसान अपने आप को ही समझ ले, अपने आप को कब जानोगे? दूसरों को तो सब तरह से देखते रहते हो, लेकिन तुम्हारा आईना, आईना शीशा, शीशा तुम्हें दिखाता है तुम क्या हो। शीशा तुम्हें बाहरी शरीर के रंग रूप दिखाता है, तुम कैसी तुम्हारी बनावट है। लेकिन वही हृदय रूपी दर्पण के अंदर तुम खुद झांक के देख लोगे तो तुम्हारे अस्तित्व का भी पता लग जाएगा, तुम कहाँ पे हो, तुम्हारा क्या व्यवहार है, तुम और तुम्हारा दुनिया में किस तरह का ज़हूर है। लेकिन उसको तो देखना खोजना चाहते नहीं, हम तो दूसरों को देखते हैं, दूसरों के बातों को देख के सोचते हैं वो क्या करता है, कहाँ जाता है, क्या खाता है, क्या पीता है। उनके लिए ज़्यादा चिंता करते हैं, अपनी चिंता है ही नहीं कोई नहीं। अपनी चिंता, खुद की चिंता खुद करो, खुद को अच्छा बना लोगे, तुम्हारे लिए दुनिया सारी अच्छी है। तुम सच्चे बन जाओगे, सब सच्चे हैं तुम्हारे लिए। अगर तुम अपने मन में पाप करोगे तो तुम पापी हो जाओगे, अगर तुम अपने दिल से अच्छे बनना चाहोगे तो अच्छे हो जाओगे। इंसान अपने सुलझे सुलझिया और अपने उलझे उलझिया, अपने सुलझाने से सुलझता है, दूसरा कोई मदद नहीं करेगा। हाँ, ये गुरु का ज्ञान है। जब तक बताने वाला, समझाने वाला नहीं होता, नहीं समझ में आता। परंतु जब गुरु सन्मुख होके हमें बताता है और फिर उसकी बात पर इतबार और विश्वास जो कर लेता है, उसका बेड़ा पार हो जाता। नहीं मानता, वो अपना दुख भोगो और यही संसार में जन्म मरण की ठोकर खाते रहो। इसलिए याचना, प्रार्थना और जो भी आर्त करते हो वो सच्चे दिल से करो। ये पुकार करो गुरु से कि मैं नेक इंसान नहीं हूँ, गलतियाँ करता रहता हूँ, मेरे से पाप कर्म भी होते हैं, भूल है, मैं भूलनहार हूँ, आप बख्शनहार हो, कदम कदम पे गलती करता हूँ, भूल जाता हूँ। लेकिन आप अगर बख्शोगे, आप मुझे सुधारोगे तो मेरा कल्याण उद्धार होगा। तो मालिक आपको सबका कल्याण करेगा, सब सुखी होगा।